हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं यू वर्सेस देम, यानी कि अभी आपके पर्सन आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं वर्सेस आप उन्हें लेकर क्या महसूस कर रहे हो। तो ये कंपैरिजन होगा आप दोनों की फीलिंग्स का, कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या महसूस कर रहे हो। ओके, एंड कैंडल वैक्स रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, तो ज़रूरी नहीं है हर एक बात जो मैं बोल रही हूँ वो सबसे मैच करेगी ही। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। ओके, तो चलो पहले हम आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो। व्हाट आर यू फीलिंग? आपकी क्या फीलिंग्स है इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, आप क्या महसूस कर रहे हो? आपकी क्या फीलिंग्स है? मुझे आपकी एनर्जी बहुत लो लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ है आपके मन में भरा हुआ, लेकिन मे बी सामने वाला इंसान सुन नहीं रहा, या आपको मौका ही नहीं मिल रहा है अपने दिल की बात कहने का, अपनी भड़ास निकालने का। तो मुझे आपके बहुत मिक्स्ड इमोशंस लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे इमोशंस भरे हैं आपके अंदर। ओके, जो दब रहे हैं आपके अंदर ही अंदर, आप सप्रेस कर रहे हो, करना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप कहना चाह रहे हो या बोलना भी चाह रहे हो, या कुछ कुछ सामने से कुछ करना चाह भी रहे हो तो कर नहीं पा रहे हो। ओके, मे बी आपको ब्लॉक कर दिया गया है, या मे बी आपको घोस्ट कर दिया गया है, या मे बी आपको इग्नोरेंस मिल रही है, साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन आपको वो बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आप चुप हो गए हो, आप भी साइलेंट हो गए हो, आप बहुत सैड और बहुत लोनली फील कर रहे हो। यू आर मिसिंग दिस पर्सन। आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, आप नहीं मूव ऑन कर पा रहे हो। मूव ऑन करने का तो छोड़ दो, आप सोच भी नहीं पाते हो। मूव ऑन करना इज लाइक नेक्स्ट थिंग जो कभी आप कर नहीं पाओगे। लेकिन इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं इसको अपने दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रही हूँ। वाई इज दिस पर्सन सो हैवी ऑन माई माइंड? ओके, बहुत लोनलीनेस फील हो रहा है आपको, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे, हो सकता है आपके पास बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो अकेलापन आपको महसूस हो रहा है वो एक्सट्रीम लेवल पे है। वो बहुत अलग लेवल पे आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। इट्स लाइक आपको सिर्फ ये इंसान चाहिए, आपको सिर्फ इनसे बात करनी है। यू डोंट वॉन्ट एनी थिंग एल्स। ओके, बट आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा फील करा रहे हैं ना आपके पार्टनर के उनको आपसे बात ही नहीं करनी, उनको आपकी सुननी नहीं है। आप बहुत ड्रामा क्रिएट करते हो, या आप बहुत नाटक करते हो। मतलब आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को आपके पार्टनर, लिटरली मैं कह रही हूँ, इनवैलिडेट कर रहे हैं। मतलब कोई भाव ही नहीं दे रहे आपके फीलिंग्स को। ठीक है, आपको ऐसा फील कराया जा रहा है कि तुम ज़्यादा ही कर रहे हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम ज़्यादा ही ड्रामा कर रहे हो, तुम ज़्यादा ही नाटक कर रहे हो। ठीक है, एंड ये और ज़्यादा आपको अपनी फीलिंग्स दबाने पे मजबूर। आपकी फीलिंग्स को लिटरली दबाने पे आपको मजबूर किया जा रहा है। सामने वाला, आप मुझे बताओ, सामने वाला अगर आपकी बात सुनना ही नहीं चाह रहा है, आप कुछ उसको बोल रहे हो तो वो उसको ड्रामा लग रहा है, तो आप क्या करोगे? आप भी ऐसी एनर्जी में आ जाओगे। तो मैं, आपकी गलती नहीं है, आपको यहाँ पे आपकी फीलिंग्स को समझा ही नहीं जा रहा है, आपके इमोशंस को समझा नहीं जा रहा है। ठीक है, और ये आपको सबसे बुरा यही लगता है जब हम जिससे प्यार करते हैं, हम उन्हें कोई बात बोलते हैं तो उनको वो बात बहुत बकवास लगती है। इससे बुरा क्या ही हो सकता है? आपको लिटरली इनवैलिडेट किया जा रहा है, आपकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट किया जा रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने आप को चाहकर भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, आप दब गए हो अंदर ही अंदर, आपकी फीलिंग्स दबाई जा रही है। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो नहीं, आपको नहीं पसंद अपनी फीलिंग्स को दबाना, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। आप क्या ही बोलोगे? सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता तो आप बोलोगे क्या? ओके,
और मुझे लगता है कि आपकी ये प्रॉब्लम ना एक ट्रॉमा है। मे बी आपकी बचपन में आपके पास कोई नहीं था सुनने वाला, या बचपन से ही आपको सुना नहीं गया है, आपकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट किया गया है, या मे बी दोस्त ऐसे मिले आपको, या इससे पहले अगर कोई रिश्ता था आपका, वहाँ पे भी सेम आपके साथ हुआ है। आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया, अपने आप को एक्सप्रेस करने का कभी मौका नहीं दिया गया, और आप अंदर ही अंदर घुटते चले गए, और फिर एक ट्रॉमा बन गया वो आपका। आपको मे बी आदत पड़ गई कुछ ना बोलने की, सहने की, चुप रहने की। ओके। और सबसे बुरा तब लगता है ना जब हम जिससे के साथ रिलेशनशिप में हैं वो सेम ट्रॉमा हमें देकर जब जाता है ना, तब सबसे बुरा लगता है कि यार तुम्हें तो मैंने बताया था ना कि मेरी क्या हालत हुई थी, तुमने भी सेम किया मेरे साथ। तो आपकी एनर्जी सच में, मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए कि आपकी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा इनवैलिडेट किया जा रहा है, आपको सुना नहीं जा रहा है, आपको समझा नहीं जा रहा है। आपकी मतलब आप अगर कुछ बोलते हो ना तो उसमें से मुद्दे उठाकर आपको ड्रामा क्वीन या ड्रामा पर्सन बताया जा रहा है कि तुम तो नाटक करते हो यार, तुम्हें तो चाहिए रहता है कोई ना कोई टॉपिक लड़ने के लिए। ओके। आपको ऐसा लगने लगा है ना कि लिटरली मेरे ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करता, कोई मेरी सुनना ही नहीं चाहता। मतलब आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई है इस वक्त। आप लिटरली मुझे बहुत लो एनर्जी में दिख रहे हो। आपको ही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं दिल का इतना अच्छा हूं, या मैं दिल की इतनी अच्छी पर्सन हूं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। आपको सच में अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप में से कुछ लोग तो लिटरली दिल पे पत्थर रख के ट्राई कर रहे थे कि मैं मूव ऑन भी कर लूं, बट वो भी नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो, जो इंसान प्यार करता है वो मूव ऑन नहीं कर सकता। जो इंसान ने कभी प्यार ही नहीं किया है उसके लिए बहुत आसान होता है मूव ऑन करना, लेकिन आपने दिल से प्यार किया है, शिद्दत से प्यार किया है, तो आपके लिए मूव ऑन इज नॉट एन ऑप्शन ओनली। मतलब है ही नहीं आपके लिस्ट में मूव ऑन करना इस पर्सन से। ओके। मैं आपको एक बात बोलूं, आपके अंदर ना अगर आप ऐसे ही अपने फीलिंग्स को दबाते चले गए ना, एक दिन वो गलत सही इंसान के ऊपर आपकी वो फ्रस्ट्रेशन फूटेगी। मैं आपको एक एडवाइस दूं, प्लीज़ अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने एंग्जाइटी को, अपने अंदर जो भी आपके है ना, टॉक टू समवन। ठीक है। या तो इस पर्सन को बोल दो, भड़ास निकालो, कुछ भी करो, हीलिंग करो। क्लियर कॉर्ड्स आपको पहनना ही चाहिए अगर आपके अंदर बहुत कुछ है, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये सब मेरे अंदर प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो प्लीज़ वेयर क्लियर कॉर्ड्स एंड रोज कॉर्ड्स, आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है। जब से मैं क्लियर, आप मेरे हर वीडियो में देखो मैं क्लियर कॉर्ड्स पहन रही हूँ। मैं जब से क्लियर कॉर्ड्स पहन रही हूँ ना, पता नहीं क्यों आई हैव बीन फीलिंग सो कनेक्टेड टू माई सेल्फ। मुझे शांत लग रहा है। ओके। तो आप ट्राई करो, मेरे क्लियर कॉर्ड्स एक्टिवेट करके दूंगी मैं आपको प्रॉपर्ली, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको बोलने की ज़रूरत है, आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, अपनी भड़ास निकालने की ज़रूरत है। आपका मुंह दबाया गया है, आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो गया है पूरी तरह से। और ये अभी की बात नहीं है, इट इज़ फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। आपको दबाया जा रहा है बहुत पुराने टाइम से। सो प्लीज़ एटलीस्ट आप अपने लिए स्टैंड लो। जहाँ पे बोलना है वहाँ पे बोलो, भड़ास निकालो, बोल दो फटाफट, जो बोलना है बोल दो, मन में जो आ रहा है बोल दो। ठीक है। क्योंकि आपको ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है। ओके। या तो आप लिखो, अगर आपके मन में बहुत कुछ भरा पड़ा है ना, जस्ट राइट इट डाउन। आपको बहुत अच्छा फील होगा, ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। ओके। तो ये आपकी फीलिंग्स थी, आपके इमोशंस थे जो अभी मैंने आपको बताए। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, वो क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर उनकी क्या इमोशंस है, उनकी क्या फीलिंग्स है। प्लीज़ डिवाइन क्लियर मैसेज दे, गाइडेंस दीजिए, हमें बताइए कि जो व्यूअर है हमारे, उनके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं उनको लेकर। मुझे आपके पर्सन के अंदर ना इस वक्त जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है वो है ईगो। और यही एक वजह है, आई विल नॉट बी सरप्राइज, यही एक वजह है जिसकी वजह से आप कह नहीं पाते हो, या ये पर्सन आपके इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतना ज़्यादा ईगो है, इतना ज़्यादा ईगो है जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत ईगो है इस पर्सन के अंदर इस वक्त, और ये किसी की सुनना नहीं चाहते, ये आपकी सुनना नहीं चाहते। अगर आप बोलोगे भी तो ये नहीं समझ पाएंगे आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को। ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इतने अपने आप से ऑक्यूपाइड है, ये अपने आप में इतने ज़्यादा खोए हुए हैं कि इनको आप दिखाई नहीं दे रहे हो, आपकी फीलिंग्स दिखाई नहीं दे रही, आपके इमोशंस दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप रो रहे हो तो आपके आंसू भी इस पर्सन को दिखाई नहीं दे रहे हैं।
बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्कनेक्ट यहाँ पे इस पर्सन का हो चुका है खुद से। ओके, बहुत ईगो में है, बहुत घमंड में है, बहुत ज़्यादा। ओके, पता नहीं क्यों, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये खुद ईगो में है, ये खुद गलतियां कर रहे हैं, लेकिन मुझे इनके अंदर आपको ये जैसे गलत मान रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप इमोशनलेस हो, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, या आप उनसे प्यार नहीं करते हो, आप चुप हो गए हो। चुप होने की वजह वही तो है। वो अगर समझ ही नहीं पाएंगे, वो अगर आपको मौका ही नहीं देंगे बोलने का, तो आप क्या बोलोगे? एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। आपके पर्सन इतने खुद में ऑक्यूपाइड है, इतना ईगो में है, इतने प्रैक्टिकल हो रखे हैं, और आपको इतना ज़्यादा अपने दिमाग में उन्होंने एक विलन बना के रखा हुआ है। पता है ये खुद से क्या बोल रहे हैं आपके बारे में? दे आर सेइंग टू देमसेल्व्स कि काश तू उसके जैसा होता, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो अपनी लाइफ जी रही है, वो तो तुझे कॉल नहीं कर रही है, वो तो कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रही है। मतलब लिटरली दिस पर्सन इज ब्लेमिंग यू कि आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, या आप सेल्फिश हो, व्हेन दे आर द वन जो इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, इतने ज़्यादा खो गए हैं, घमंड में हैं, एरोगेंस में हैं। ओके, सो ये या तो ये लोगों को ऐसा बता रहे हैं कि काश मैं उसके जैसा होता, देख उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओ माई गॉड, द ऑडेसिटी दिस पर्सन हैज। मतलब खुद गलती करना, खुद घमंड में रहना, आपके फीलिंग्स को इनवैलिडेट करना, और फिर आप पे ब्लेम डालना कि काश मैं तेरे जैसा होता क्योंकि तुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। कितना बुरी सिचुएशन है ये, इससे बुरा क्या ही हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के लिए पता है सबसे ज्यादा अच्छा हल कौन सा होता है? मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेशनशिप में, इनका हल क्या होता है पता है? छोड़ देना, आपको बात करनी बंद कर देना, छोड़ देना, डिस्कनेक्ट हो जाना। क्योंकि उनको लगता है ऐसा करने से वो अपना माइंड क्लियर कर पाते हैं, या वो अपने आप को समझ पाते हैं। सो हर चीज़ उनके बारे में है। और जब वो आपसे बात करनी बंद कर देते हैं, आपको क्या फील होता होगा? आप पे क्या गुजरती होगी? आपको कितना बुरा लगता होगा? इस बारे में वो नहीं सोचते। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट देम। उनकी जिंदगी में, उनके वर्ल्ड में, उनकी दुनिया में हर चीज उनके लिए है। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर देमसेल्व्स। आप क्या फील कर रहे हो, आपको बुरा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, दैट इज नन ऑफ देयर बिजनेस। इतना ज्यादा एरोगेंस है, और इतना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, और इतना क्या ही बोलूं मैं। ये पर्सन अगर आपको अभी छोड़ दिया है इन्होंने, या बात नहीं कर रहे हैं, या पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं, उनको उसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है। उनको लग रहा है कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो ये सही है। ओके, बट हाँ, एक चीज मैं आपको इनकी डीपेस्ट दबी हुई फीलिंग बताऊं आपको, जो ये नहीं चाहते कि मैं आपको बताऊं। ये आपको खोने से डरते हैं। ये आपको खोने से डरते हैं। आई एम नॉट इवन किडिंग यू, बहुत ज़्यादा डरते हैं। इनको अगर दुनिया में, मतलब ये एक ऐसा इंसान है ना जो किसी चीज़ से नहीं डरता, लेकिन आपको खोने से डरता है। ठीक है, द हेल स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू, दे डोंट वांट टू लूज यू एट एनी कॉस्ट। किसी भी हाल में ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, बट हरकतें ऐसी हैं, बिहेवियर ऐसा है, घमंड, एटीट्यूड, एरोगेंस, आपको फॉर ग्रांटेड लेना, फिर आप पे ब्लेम डालना, आपकी बातों को नहीं सुनना, आपका मुंह बंद कर देना, दिस इज वेरी रॉन्ग। ऐसा करके तो वो आपको खोने के कगार पे ही है ऑलमोस्ट। क्योंकि आपके अंदर अगर घंटी बज गई और अगर आप चेंज हो गए ना, तो आप मुड़ के नहीं देखोगे इस इंसान को। ओके, मुझे लगता है आपने बहुत चांसेस दिए हैं इस पर्सन को, लेकिन ये सुधर नहीं पाए हैं, ये अपनी गलती नहीं समझ रहे हैं। मुझे लगता है इस पर्सन को स्ट्रॉन्ग कर्मा मिलना चाहिए, ताकि इनको पता चले कि ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा, थिंग्स विल बी सो बैड एंड थिंग्स विल बी सो डिफरेंट। ओके, हमेशा खुद को विक्टिम दिखाना और आपको विलन बनाना इज देयर फेवरेट जॉब। ये पता है कैसे बिहेव कर रहे हैं कि यार मैं तो बहुत ही बुरा हूँ, तुम बहुत महान हो, तुम बहुत अच्छे हो ना। ये इनका एटीट्यूड है इस वक्त, जो नहीं होना चाहिए। इनका एटीट्यूड बहुत बुरा है इस वक्त। अगर आप इनसे बात करोगे, सुलह करने की कोशिश करोगे ना, ये आपको विक्टिमाइज करने की कोई भी तरीका नहीं छोड़ेंगे। दे विल विक्टिमाइज यू टू द कोर, कि तुम तो भाई बहुत महान हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, हमेशा मैं ही बुरा होता हूँ।
मतलब ये बहुत बुरा इनका एटीट्यूड है इस वक्त। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन को आपकी अच्छाई पता है, दे नो हाउ गुड यू आर, हाउ गुड ह्यूमन बीइंग यू आर, आप कितने इनोसेंट हो, आप कितने अच्छे हो, आपका दिल कितना बड़ा है, दे नो यू, बट स्टिल ये पर्सन बुरा बिहेव करते हैं आपके साथ। और फिर इनको ये अपने आप को आपसे कंपेयर भी करते हैं अपने मन में कि मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूँ, ये इतनी अच्छी कैसे है, ये इससे कोई गलती क्यों नहीं होती है। वही है ना, जब इंसान इनसिक्योर होता है ना अपने आप को लेकर, जब इंसान को पता होता है तेरे अंदर शैतान है, तो वो सामने वाले की अच्छाई देखकर डर जाता है कि मैं इसके जैसा कैसे नहीं हूँ। आपके पर्सन वैसे ही डरे हुए हैं आपसे, बाय योर एनर्जी, बाय योर ऑरा, जिस तरह से आप प्यार करते हो, द वे यू कैन लव समवन, उनको बहुत डराती है ये चीज़। ओके, हेल्थ स्कैर्ड, ये पर्सन हेल्थ स्कैर्ड है आपकी पोटेंशियल को देख करके आप कितना प्यार कर सकते हो। ओके, सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत हाई है इस पर्सन की, मतलब हद है। आपकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट करना, आपको रुलाना, आपके साथ बुरा से बुरा व्यवहार करना और फिर सेक्सुअल फीलिंग्स रखना आपके लिए कहाँ तक सही है। कुछ है भी कि नहीं इनके लिए इसके ऊपर, कि सिर्फ सेक्स 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 ही चाहिए इस पर्सन को। मुझे लगता है इस पर्सन को अपने घमंड से ऊपर उठकर, अपने ईगो से ऊपर उठकर देखना चाहिए ज़रा कि वो क्या कर रहे हैं, कितना इस बुरा व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ, कितना रुला रहे हैं आपको, कितना ज़्यादा आपको इनवैलिडेट कर रहे हैं, आपको नकार रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। क्योंकि भले ही उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा ये सब करके, आप बहुत दुखी हो, आप बहुत हर्ट हो, आपको बहुत अफेक्ट हो रहा है सारी चीज़ों का। ओके, अगर ये सच में मानते हैं कि मैं बहुत महान हूँ, तो इनको महानता सच में दिखानी चाहिए अपनी, और आपके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। ओके, ना कि आपको दुख देना चाहिए। आप ना कई बार अपने फीलिंग्स को इसलिए भी दबाते हो क्योंकि आपको लगता है कि मैं बताऊंगी तो इस पर्सन को समझ ही नहीं आएगा, मतलब वो लेवल ही नहीं है उनका कि वो आपकी फीलिंग्स को समझेंगे। ओके, तो कई बार आप इसलिए भी छुपा देते हो अपनी फीलिंग्स, एक्सप्रेस नहीं करते हो। मैं आपको एक बात बोलूँ, ये पर्सन आपसे बहुत इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा। इनको पता है कि आपको खो सकते हैं, इनको पता है कि आप कितने अच्छे हो, आपको इनसे लाख गुना बेटर कोई मिल सकता है जो आपको बहुत प्यार करेगा, आपकी बहुत इज्जत करेगा, इनको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी इनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप इनसे प्यार करते हो, तो ये चाहे आपसे कैसे बिहेव कर ले, आप इनको नहीं छोड़ोगे। एंड दिस इज सो बैड, मुझे इतना बुरा लग रहा है आपके लिए कि आपकी अच्छाई का, आपके फीलिंग्स का फ़ायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे। ओके, आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, आपकी फीलिंग्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इनको बस अपनी पड़ी है, इनको बस अपनी पड़ी है। बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है में है ये पर्सन फिलहाल, बहुत ज़्यादा। मैं फ़िलहाल आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ, इनसे कोई इमोशनल कनेक्ट की या इमोशनल अवेलेबिलिटी की उम्मीद मत रखिए, फ़िलहाल नहीं रखनी आपको, ठीक है? क्योंकि क्या है ना कि ये पर्सन उस काबिल नहीं है, उस मेंटालिटी के नहीं है, उस वाइब के नहीं है, उनको नहीं समझ आती है सारी चीज़ें, उनके दिमाग के ऊपर से जाती है ये सारी चीज़ें। ओके, और हाँ, आप इनके पीछे इस वक्त मत भागो। जितना अगर आप इस वक्त इनके पीछे भागोगे या इनको कुछ समझाने की, बताने की, प्लीड करने की, चेज करने की कोशिश करोगे, गलती ना होते हुए भी अगर आप अपनी गलती मानोगे, इनका ईगो और ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है? तो लेट देम बी, उनको अपने हाल पे छोड़िए, उनको अपने लेसन सीखने दीजिए। उनको घमंड उनका डेफिनेटली चकनाचूर होने वाला है, क्योंकि देखो हमारे मराठी में एक बोलते हैं, गर्वाचं घर नेहमी खाली असतं। तो डोंट वरी, ये भी आएंगे ज़मीन पे, अभी उड़ रहे हैं हवा में, आपको आपका दिल दुखाकर मज़े कर रहे हैं, खुश है। लेट देम बी, आप मत टेंशन लो, ठीक है? यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ राइट नाउ, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ। जैसे इनका फोकस अपने पे है ना, अपने ईगो पे, अपनी सारी चीज़ों पे, आपका फोकस भी अभी फ़िलहाल अपने ऊपर होना चाहिए। ओके, डोंट क्राई फॉर दिस पर्सन, डोंट क्रिप फॉर दिस पर्सन, डोंट, अपने आप को पनिश मत करिए प्लीज़, अपने आप को एक्सप्रेस करिए किसी ऐसे इंसान के सामने जो सच में आपकी फ़िक्र करता है, ठीक है? और देखो, जो इंसान आपकी फ़िक्र करता है, आपको भी पता होता है कि इंसान मेरी फ़िक्र करता है, लेकिन हम इतने ज़्यादा प्यार में पागल होते हैं कि हमको लगता है कि नहीं यार, मैं इसके सिवा किसी और से नहीं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूँगी। यहीं पे आप फंस जाते हो, फिर सामने वाले का कॉन्फिडेंस को आप चार चांद लगा देते हो कि भाई तू ही है
वरना मैं किसी से बात नहीं करूँगी या मैं किसी से शेयर नहीं करूँगी। मैं तो बोलती हूँ इनको जलाओ आप, इनको पता चलने दो कि आप किस खेत की मूली हो और इनका लॉस होगा अगर ये ऐसे बिहेव करते रहे आपके साथ। ओके, मैं आपको एक बात बोलूँ, इनकी जो शक्ति है वो आपसे बहुत कम है, आपकी अच्छाई इनके सामने बहुत बड़ी है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है या चिड़चिड़ करते हैं या गुस्सा करते होंगे आप पे या फिर आपको बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करते होंगे आपके साथ, बट आप दिल से अच्छे हो एंड दैट इज़ योर प्लस पॉइंट, ठीक है। ये आपका प्लस पॉइंट है। ये आपसे जलते हैं, जलने दो। ये आप पे गुस्सा करते हैं, ये इनका लॉस होगा। इनको दिखा दो कि आपको खोना क्या है, इनको एक झलक दे दो, आप एक ट्रेलर दे दो इनको कि मुझे खोकर क्या लॉस होगा तुम्हारा। क्योंकि ये बहुत डरपोक और बहुत ही कायर इंसान है। ये अगर आपको खो देगा ना तो ये जो झाड़ पे चढ़े हुए हैं ना चने के, 2 मिनट में नीचे उतर जाएगा इनका सारा घमंड। 2 मिनट में ये चने के झाड़ से उतर जाएंगे। बस आपको अपनी पावर में आना है। आप बहुत पावरफुल हो, इस बात को समझो। आईने में जाओ, बोलो आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट। मैं किसी को अपने से ऐसा बिहेव नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगा। आई टेक माई कंट्रोल बैक, आई टेक माई पावर बैक, ठीक है। प्लीज इस पर्सन को कंट्रोल मत दो, इनको आपको फॉर ग्रांटेड लेने मत दो, इनको आपकी फीलिंग्स पे हंसने मत दो। ये हंसते हैं ना आपकी फीलिंग्स पे, आपको ड्रामा बोलते हैं, आपको लोनली फील कराते हैं, आपसे बात नहीं करते, आपको इग्नोर करते हैं, आपको ब्लॉक करके बैठते हैं। इनको ये माइंड गेम्स खेल के ऐसा लगता है कि ये आपको खोएंगे नहीं क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो। कहाँ ही जाएगी ये, कहाँ ही जाएगा, तो इनको जाके दिखा दो। इनको कुछ ऐसा झटका दो ना कि इनकी अकल ठिकाने आनी चाहिए। ओके, एंड बी श्योर ऑफ योर सेल्फ। अपने बारे में कॉन्फिडेंट बनो, अपने आप को समझो, अपनी आइडेंटिटी को समझो। डोंट लेट दिस पर्सन टेक योर पावर बैक, ओके, फ्रॉम यू। प्लीज डोंट डू दैट। इन्होंने आपको रुलाया है, उनको भी रुलाओ। डोंट फील सॉरी फॉर देम, ठीक है। इस साल मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि आपको किसी को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं लेने देना है। टेक द स्टेयरिंग व्हील इन योर हैंड। अपनी गाड़ी खुद चलाओ, ठीक है। अपने मूड की, अपने कॉन्फिडेंस की गाड़ी आपको खुद चलानी है। आपको बिल्कुल किसी को आपको चलाने, ड्राइव करने नहीं देना है, ठीक है। जैसे अपनी खुद की गाड़ी हम खुद चलाते हैं ना, डरते हैं ना किसी को देने से कि सामने वाला पता नहीं कैसे चलाएगा, वैसे ही आपको अपनी खुद की गाड़ी खुद चलानी है इस साल, ओके। सो टेक द कंट्रोल बैक। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्लियर क्वर्ड्स आपके लिए मैं एडवाइस कर रही हूँ, पहनना बहुत ज़रूरी है। रोज़ क्वर्ड्स भी पहनो, आपको बहुत मदद करेगा और आप खुद आके मुझे कमेंट्स में बोलोगे दी ये पहनने के बाद बहुत फ़र्क पड़ा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।